इस किस्से का जिक्र खुद देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में किया है। वो तो शुक्र है कि देवानंद की किस्मत उस दिन अच्छी थी, वरना समंदर की लहरें देवानंद को पानी की उन गहराइयों में ले जाती कि देवानंद की लाश तक न मिलती। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे, हैं देवानंद समंदर में डूब रहे थे, डूबकर मरने वाले थे, कब, कहां, कैसे? आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मेरा नाम है शरद, आप देख रहे हैं केबीके यानी किस्से बॉलीवुड के, जहां मैं आपको बॉलीवुड के किस्से कहानियों से रूबरू कराता हूं। देवानंद के साथ यह समुद्री हादसा तब हुआ जब वो अपनी फिल्म जाल की शूटिंग कर रहे थे। जाल फिल्म में देवानंद के अपोजिट काम कर रही थी गीता बाली। जाल फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे गुरुदत्त। जाल की शूटिंग हो रही थी गोवा के मालवा गांव में, जो कि समुद्र के एकदम किनारे पर था। पूरी फिल्म की यूनिट मालवा गांव में ही रुकी हुई थी। एक दिन फिल्म की शूटिंग समुद्र के किनारे बीच पर हो रही थी। देवानंद ने अपना शॉट दिया और शॉट देने के बाद उन्होंने गुरुदत्त से कहा कि उन्हें के.एन. सिंह ने अकेले में कुछ बात करने के लिए बुलाया है, क्या वो जा सकते हैं? गुरुदत्त ने कहा, हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ, शौक से जाओ। गुरुदत्त तब गीता बाली के कुछ शॉट्स ले रहे थे। देवानंद के.एन. सिंह से मिलने चले गए। अब आप कहेंगे, के.एन. सिंह, ये के.एन. सिंह कौन है? के.एन. सिंह उस जमाने के मशहूर बॉलीवुड एक्टर थे और फिल्म जाल में काम भी कर रहे थे। बीच पर ही किनारे की तरफ एक झोपड़ी थी। के.एन. सिंह ने उस झोपड़ी में देवानंद को अपना शॉट खत्म करने के बाद अकेले में कुछ बात करने के लिए बुलाया था। देवानंद ने अपना शॉट खत्म किया और के.एन. सिंह से मिलने के लिए उस झोपड़ी में गए तो देखा के.एन. सिंह अपने मस्ती भरे मूड में, मस्ती भरे अंदाज में बैठे हुए हैं। देवानंद को देखते ही के.एन. सिंह ने जोर का कहकहा मारा और बोले, वाह क्या शॉट दिया है तुमने, मैं तो यहीं से बैठा बैठा देख रहा था, क्या एंगल था, गजब के हैंडसम लग रहे थे तुम। देवानंद ने कहा, थैंक्स अंकल। अब आप कहेंगे, अंकल, क्या के.एन. सिंह देवानंद के अंकल थे? के.एन. सिंह सिर्फ देवानंद के ही नहीं, पूरे बॉलीवुड के अंकल थे। सिर मत खुजलाइए, बताता हूं। दरअसल के.एन. सिंह को पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का अंकल कहा जाता था। देवानंद ने के.एन. सिंह से कहा, थैंक्स अंकल। के.एन. सिंह ने कहा, अब तुमने इतना अच्छा शॉट दिया है तो इसका सेलिब्रेशन तो बनता है ना, देखो सेलिब्रेट करने के लिए मैं क्या लाया हूं। के.एन. सिंह ने देवानंद को एक व्हाइट कलर की बोतल दिखाई। देवानंद ने देखा व्हाइट कलर की बोतल जिसमें व्हाइट कलर का लिक्विड भरा है। देवानंद ने कहा, अंकल ये आपकी रेगुलर ड्रिंक तो नहीं लगती, क्या है ये? के.एन. सिंह ने कहा, फेनी। अगर आपको फेनी के बारे में ना मालूम हो तो आपको बता दूं, फेनी गोवा के आसपास के इलाकों की एक लोकल ड्रिंक है। जैसे शराब वैसे ही फेनी, गोवा फेमस है फेनी के लिए। शराब जिस तरह से महुए से बनाई जाती है, फेनी उसी तरह से काजू से बनाई जाती है। के.एन. सिंह ने देवानंद से कहा, लो एक घूंट तुम भी लो। देवानंद ने कहा, नहीं अंकल, आप तो जानते हैं मैं ड्रिंक नहीं करता। तब देवानंद ड्रिंक नहीं किया करते थे। के.एन. सिंह ने कहा, ओ यार लेकिन ये ड्रिंक नहीं है, ये तो अमृत है, पीकर तो देखो, मजा आ जाएगा। एक बार पियो फिर उसका जलवा देखो, कैमरे के सामने ऐसे जोश में रहोगे कि लोग देखते रह जाएंगे। देवानंद ने कहा, अच्छा तो थोड़ा सा ही, बस थोड़ा सा। के.एन. सिंह ने कहा, हाँ बस थोड़ा सा, जरा वो गिलास देना, और गिलास में डालना शुरू किया। देवानंद देखने लगे, कहा तो था थोड़ा सा, ये तो पूरा गिलास ही भरने लगे। देवानंद ने कहा, बस बस अंकल बस। के.एन. सिंह ने कहा, हाँ हाँ बस बस बस, एक मिनट, और पूरा गिलास ऊपर तक भर दिया और देवानंद की ओर खिसकाया, कहा लो, और अपने गिलास में भी ऊपर तक भर लिया, कहा पियो। देवानंद कुछ हेजिटेट कर रहे थे, क्योंकि एक तो पहली बात उन्होंने पीने की नहीं सोची थी, दूसरा पीने की सोची तो थोड़ा सा, ये तो पूरा गिलास है। के.एन. सिंह ने कहा, अरे देख क्या रहे हो, जवान हो, पियो। और के.एन. सिंह ने देवानंद के देखते देखते ही एक सांस में पूरा गिलास गटक डाला, और गटकने के बाद ऐसा रिएक्शन दिया कि देवानंद चौंक गए। मालूम है कैसा रिएक्शन दिया? ऐसा रिएक्शन दिया, वाह मजा आ गया, वाह यही है जिंदगी। इस रिएक्शन को देखकर देवानंद को लगता है इसे पीने में बहुत मजा आता है। देवानंद ने भी उसी तरह से एक सांस में पीने की कोशिश की और पूरा गिलास गटक गए। के.एन. सिंह ने कहा, मजा आया? देवानंद ने कहा, हाँ मजा तो आया। के.एन. सिंह ने कहा, कुछ हुआ? देवानंद ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ। के.एन. सिंह ने कहा, बस तो फिर लो एक और गिलास। और देवानंद के हाथ से गिलास लेकर जब तक देवानंद कुछ कहते तब तक एक और गिलास फेनी भर दी और देवानंद की ओर खिसका दिया।
इससे पहले कि देवानंद कुछ कहे तब तक जल्दी से अपने गिलास में भी ले लिया और कहा चीयर्स, पियो। और फिर से देवानंद के देखते देखते एक गिलास और गटक डाला। अब तो देवानंद को भी अपनी बहादुरी साबित करने के लिए वो पीना पड़ेगा, इसलिए देवानंद ने भी एक सांस में एक और गिलास फेनी गटक डाली। केएन सिंह ने देवानंद से कहा, कहो मजा आया? देवानंद ने कहा, वाकई आज तो मजा आ गया। तब तक अचानक असिस्टेंट डायरेक्टर ने आकर कहा, सर आपका शॉट रेडी। देवानंद जल्दी से लोकेशन में पहुंचे। वहां गुरुदत्त ने देवानंद से कहा, देव रिहर्सल का टाइम नहीं है, बड़ी लहर आ रही है, तुम गीता का हाथ पकड़कर समुद्र की ओर भागो। जब घुटनों तक पानी आ जाए तो दोनों एक साथ रुककर मेरी ओर देखकर स्माइल करना, मैं शॉर्टकट कर दूंगा, समझ गए? देवानंद पर तो अब फेनी का नशा चढ़ने लगा था। देवानंद के सर से लेकर पैर तक जोश उफान मार रहा था, जोश उबाल मार रहा था। देवानंद को इस वक्त ऐसा लग रहा था वो इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। वो सामने बहते ही समुद्र का सारा पानी पी सकते हैं और इस समुद्र को सुखा सकते हैं। वो ऊपर आसमान को अपने दोनों हाथों से उठा सकते हैं, अगल बगल के पहाड़ों को अपनी चुटकियों से मसल सकते हैं। वो क्या नहीं कर सकते? इतना जोश, इतना कॉन्फिडेंस। देवानंद ने कहा, समझ गया गुरु, सब समझ गया, समझ गया। गीता लाओ अपना हाथ। और गीता का हाथ पकड़कर देवानंद समुद्र की ओर दौड़ लगा दिए। गुरुदत्त ने देखा दोनों के घुटने तक पानी आ गया। गुरुदत्त ने शॉर्टकट कर दिया, लेकिन तभी गुरुदत्त ने देखा कि घुटनों तक पानी आने के बावजूद वो दोनों आगे दौड़ते चले जा रहे हैं। गुरुदत्त ने कहा, दैट्स इट, लेकिन तब भी देवानंद और गीता नहीं रुके, आगे बढ़ते ही जा रहे थे। गुरुदत्त ने इस बार जोर से चिल्लाकर कहा, दैट्स इट, लेकिन तब भी ये दोनों आगे बढ़ते ही जा रहे थे। पानी इन दोनों की कमर तक पहुंचने लगा। गुरुदत्त ने जोर से चिल्लाया, दैट्स इट, और घबरा कर उनकी ओर बढ़ने लगे। ए रुको, कहां जा रहे हो, रुको। देवानंद और गीता अब भी आगे बढ़ते ही जा रहे थे। दरअसल देवानंद तो नशे में थे, उनको मजा आ रहा था, आगे बढ़ते ही जा रहे थे। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, गहरे पानी में जा रहे हैं। और गीता को समझ ही नहीं आ रहा था। गीता कभी देवानंद की ओर देखें, कभी पीछे से आ रही गुरुदत्त की जोर जोर से आवाजों को सुने, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, बस देवानंद के साथ दौड़ती चली जा रही थी। अचानक एक बड़ी लहर ने आकर देवानंद और गीता को जोर की टक्कर मारी और पानी में औंधे मुंह गिरा दिया। दोनों पानी में औंधे मुंह गिर पड़े। देवानंद ने अपनी किताब रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा है कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे अरब सागर की ये लहरें मुझे सीधे फारस की खाड़ी तक बहा कर ले जाने वाली हैं। देवानंद और गीता वाली एकदम डूबने को हो गए थे, पानी के अंदर ही हो गए थे। दोनों के मुंह और नाक में खारा पानी जाने लगा था। गुरुदत्त ने उधर से जोर से चिल्लाकर कहा, तुम दोनों ठीक हो? क्योंकि गुरुदत्त भी दौड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन अचानक जब इतनी बड़ी लहर देखा तो वो भी ठिठक गए थे। पीछे पीछे और क्रू मेंबर्स भी आ रहे थे, वो भी ठिठके हुए थे। देवानंद और गीता एकदम डूबने को हो गए थे। गुरुदत्त को लगा आज न जाने क्या हो जाएगा भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिल्म देवानंद और गीता की अंतिम फिल्म साबित हो जाएगी, और वो भी अभी आधी ही शूट हुई है। लेकिन देवानंद और गीता बाली की किस्मत उस दिन बड़ी अच्छी थी, भगवान इन दोनों के साथ थे। लगता है इन दोनों के मरने का वक्त अभी नहीं आया था। अचानक एक और बड़ी जोरदार लहर ने उसी ताकत के साथ, उसी जोर के साथ देवानंद और गीता वाली को गुरुदत्त और क्रू मेंबर्स की ओर ढकेल दिया। गुरुदत्त और क्रू मेंबर्स ने थोड़ा आगे आकर इन दोनों को उठा लिया, उठाकर किनारे पर ले गए और फिर सबने मिलकर इन दोनों के पेट से पानी निकालना शुरू किया। क्योंकि समंदर में गोता लगा लेने की वजह से इन दोनों के मुंह से समंदर का बहुत सारा पानी पेट में चला गया था। हालांकि देवानंद पर तो अब भी फेनी का नशा बरकरार था। देवानंद हंस रहे थे। उनकी हंसी देखकर गुरुदत्त और क्रू मेंबर्स सोचने लगे, इसमें हंसने की क्या बात है भाई, शुक्र है किस्मत साथ थी, नहीं तो जान चली जाती। हालांकि 5-10 मिनट के बाद जब देवानंद के ऊपर से फेनी का नशा उतरने लगा, तब देवानंद को मालूम होने लगा कि उनके साथ हुआ क्या था। देवानंद ने रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा है कि जब उनके ऊपर से फेनी का नशा उतरने लगा तब उनका सर घूमने लगा, बहुत जोर से चक्कर आने लगा, बेहोश होने लगे। गुरुदत्त ने उस दिन की शूटिंग बंद करवा दी, पैकअप करवा दिया। देवानंद और गीता बाली के पूरे कपड़े भीग चुके थे। देवानंद और गीता बाली के कपड़ों से खारे पानी और मछली जैसी बदबू आ रही थी। लेकिन शुक्र है, अंत भला तो सब भला, शुक्र है जान बच गई थी।